रात के अंधेरे में राजनगर का एक पुराना बंगला खामोश खड़ा था। ये वही बंगला था जहां कभी हंसी खुशी की आवाजें गूंजती थीं, जहां सफल बिजनेसमैन विक्रम मल्होत्रा अपने परिवार के साथ रहता था। लेकिन इस खामोशी के पीछे छुपा था एक ऐसा राज जो सुबह होते ही पूरे शहर को हिला देने वाला था। इस घर की दीवारों ने अगर बात की होती तो शायद वो बता देती कि पिछली कई रातों से यहाँ का माहौल कितना तनावपूर्ण था। हर कमरे में अलग अलग दुख छुपे हुए थे। हर इंसान अपने अपने सीक्रेट्स के साथ जी रहा था। ये घर जो कभी प्रेम और खुशी का प्रतीक था, अब धीरे धीरे एक अंधकारमय जगह बनता जा रहा था, जहां हर रिश्ता टूट रहा था। सुबह 6 बजे जब काम वाली बाई सुमित्रा ने अपनी चाबी से दरवाजा खोला, तो उसकी चीख से पूरा मोहल्ला जाग गया। वो एक सिंपल औरत थी, जो पिछले 10 सालों से इस घर में काम कर रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसे ऐसा मंजर देखना पड़ेगा। वहां ड्राइंग रूम के मार्बल फर्श पर पड़ा था 45 साल के सफल बिजनेसमैन विक्रम मल्होत्रा का बेजान शरीर। खून से सना हुआ फर्श, बिखरे हुए कागज और एक ईरी साइलेंस जो पूरे घर को घेरे हुए थी। सुमित्रा के हाथों से झाड़ू गिर गया, उसकी सांस फूलने लगी और वो वही दीवार के सहारे बैठ गई। उसकी आंखों के सामने बार बार वही भयानक दृश्य आ रहा था। सुमित्रा की चीख सुनकर पड़ोसी भाग आए। किसी ने तुरंत पुलिस को कॉल की। राजनगर पुलिस स्टेशन से सबसे पहले कांस्टेबल रमेश पहुंचा, फिर इंस्पेक्टर गुप्ता आए। लेकिन जब सीन की गंभीरता समझ आई तो सबने एक ही नाम लिया, एसीपी अर्जुन राठौर। वो एक ऐसा ऑफिसर था जिसकी रेपुटेशन पूरे स्टेट में थी। मर्डर केसेस सॉल्व करने में उसका ट्रैक रिकॉर्ड इंप्रेसिव था। पिछले 5 सालों में उन्होंने 20 से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मर्डर केसेस सॉल्व किए थे, जिनमें से कई को इम्पॉसिबल माना जा रहा था। पुलिस की गाड़ियों की आवाज से भरे सुबह में एसीपी अर्जुन राठौर ने कदम रखा। उनकी तेज नजरें तुरंत समझ गईं कि ये कोई साधारण केस नहीं है। अर्जुन के साथ आई उनकी पूरी फॉरेंसिक टीम, फोटोग्राफर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और मेडिकल एग्जामिनर, सबने अपना अपना काम शुरू किया। विक्रम का सिर फटा हुआ था और पास ही पड़ा था एक क्रिस्टल शोपीस। ये शोपीस कोई ऑर्डिनरी डेकोरेशन नहीं था, ये इंपोर्टेड था, एक्सपेंसिव था और अब ये मर्डर वेपन बन गया था। इस शोपीस की कीमत लगभग 50,000 रुपए थी, जो विक्रम ने अपनी वाइफ को एनिवर्सरी गिफ्ट के रूप में दिया था। लेकिन जो बात सबसे अजीब थी वो ये कि घर में कहीं भी जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था। दरवाजे और खिड़कियां सब अंदर से बंद थीं। सिक्योरिटी सिस्टम भी इंटैक्ट था। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि किलर कोई आउटसाइडर नहीं था। अर्जुन ने क्राइम सीन को केयरफुली ऑब्जर्व किया, हर डिटेल को नोट किया। ब्लड स्प्लैटर पैटर्न, बॉडी पोजीशन, मर्डर वेपन का प्लेसमेंट, सब कुछ एक स्पेसिफिक स्टोरी कह रहा था। उन्होंने नोटिस किया कि खून के छींटे दीवार पर एक पर्टिकुलर एंगल में थे, जो बताता था कि अटैकर कहां खड़ा था जब उसने वार किया था। अर्जुन ने अपनी टीम से कहा, यह इनसाइड जॉब है, हत्यारा इसी घर में रहता है। उनकी आवाज में वो कॉन्फिडेंस था जो सालों के एक्सपीरियंस से आती है। उन्होंने पहले भी ऐसे केसेस हैंडल किए थे जहां फैमिली मेंबर्स ही क्रिमिनल्स निकले थे। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना उनकी स्पेशलिटी थी। वो जानते थे कि डोमेस्टिक मर्डर्स में इमोशंस का कितना बड़ा रोल होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि विक्रम की मौत रात 11 से 12 बजे के बीच हुई थी। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि डेथ इंस्टेंटेनियस थी, एक ही ब्लो से स्कल फ्रैक्चर हो गया था। यह भी पता चला कि अटैकर ने काफी फोर्स के साथ वार किया था, जो एक्सट्रीम एंगर या डेस्परेशन को इंडिकेट करता है। अब सवाल यह था कि उस वक्त घर में कौन कौन था। अर्जुन ने हाउस की कंप्लीट लेआउट स्टडी की। ये एक 3 मंजिला बंगलो था। ग्राउंड फ्लोर पर ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन और विक्रम स्टडी था। फर्स्ट फ्लोर पर बेडरूम्स थे, सेकेंड फ्लोर पर गेस्ट रूम्स और स्टोरेज था। घर में रहने वाले लोगों के अलावा रात में कोई आउटसाइडर नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड भी गेट पर ही रहता था, घर के अंदर नहीं आता था। ये एक वेल प्लान्ड लेआउट था जो प्राइवेसी को मेंटेन करता था, लेकिन अब यही प्राइवेसी मर्डर के लिए परफेक्ट कवर बन गई थी। इस बंगले में रहते थे 4 लोग। पहले थी विक्रम की पत्नी नेहा मल्होत्रा, जो एक हाउसवाइफ थी लेकिन हमेशा अपने हस्बैंड से किसी न किसी बात पर लड़ती रहती थी। नेहा एक एजुकेटेड वुमेन थी, MBA की डिग्री थी उसके पास, लेकिन शादी के बाद उसने करियर छोड़ दिया था। पिछले कुछ सालों से उसे लग रहा था कि विक्रम उससे दूर होता जा रहा है। वो अक्सर लेट ऑफिस से आता था, फोन कॉल्स हाइड करता था और वीकेंड ट्रिप्स भी अकेले जाने लगा था। नेहा की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी क्योंकि उसने अपनी पूरी आइडेंटिटी विक्रम के साथ जोड़ रखी थी। उसके सारे फ्रेंड्स भी कपल फ्रेंड्स थे और अब वो अकेलापन महसूस कर रही थी। दूसरे थे उनके बेटे रोहन, जो पिछले कुछ सालों से ड्रग्स और पैसों की वजह से अपने बाप से बिल्कुल नहीं बनता था। रोहन 23 साल का था, इंजीनियरिंग कॉलेज से ड्रॉप आउट था। उसकी लाइफ में डायरेक्शन नहीं था। विक्रम चाहता था कि रोहन बिजनेस ज्वाइन करे, लेकिन रोहन का इंटरेस्ट म्यूजिक में था।
वो एक बैंड बनाना चाहता था, लेकिन विक्रम इसे टाइम वेस्ट मानता था। इस डिसएग्रीमेंट की वजह से फादर सन रिलेशनशिप बिल्कुल बेटर हो गई थी। रोहन को लगता था कि उसके फादर उसके ड्रीम्स को समझते ही नहीं हैं। वो अपने फ्रेंड्स के साथ लेट नाइट पार्टीज में जाता था जहां ड्रग्स इजीली अवेलेबल थे। ये लाइफस्टाइल विक्रम को बिल्कुल पसंद नहीं। तीसरे थे करण शर्मा, विक्रम के बिजनेस पार्टनर, जो कंपनी के अकाउंट्स हैंडल करते थे। करण और विक्रम का पार्टनरशिप 15 साल पुराना था। दोनों ने मिलकर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की थी जो अब काफी सक्सेसफुल थी। लेकिन सक्सेस के साथ साथ ग्रीड भी आ गई थी। करण को लगने लगा था कि वो जितना डिजर्व करता है उससे कम मिल रहा है। धीरे धीरे उसने कंपनी के फंड्स को अपने पर्सनल यूज के लिए डाइवर्ट करना शुरू कर दिया था। उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थीं क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल भी एक्सपेंसिव हो गई थी। उसने एक नया घर खरीदा था, एक्सपेंसिव कार ली थी और बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिट कराया था। और चौथी थी मीरा गुप्ता, विक्रम की सेक्रेटरी, जो पिछले 3 सालों से इस घर में काम कर रही थी। मीरा एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से थी। उसके पिता एक गवर्नमेंट क्लर्क थे और माँ हाउसवाइफ। मीरा ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन की थी और ये जॉब उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। लेकिन प्रोफेशनल रिलेशनशिप धीरे धीरे पर्सनल हो गया था। विक्रम एक चार्मिंग पर्सनालिटी था और मीरा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। शुरुआत में ये सिर्फ एडमिरेशन था, लेकिन जब विक्रम ने उसे स्पेशल अटेंशन देना शुरू किया तो मीरा को लगा कि ये जेन्युइन फीलिंग्स है। वो अपने फ्यूचर के बारे में सपने देखने लगी थी। अर्जुन ने एक एक करके सबसे पूछताछ शुरू की। हर सस्पेक्ट को सेपरेटली इंटेरोगेट करना था ताकि वो अपनी स्टोरीज कोऑर्डिनेट ना कर सकें। पहले उन्होंने नेहा से बात की। नेहा से बात करते वक्त उन्होंने नोटिस किया कि वो बहुत नर्वस लग रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और वो आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पा रही थी। उसकी बॉडी लैंग्वेज क्लियरली इंडिकेट कर रही थी कि वो कुछ छुपा रही है। रात को विक्रम से झगड़ा हुआ था, नेहा ने कहा, पर मैं अपने कमरे में सो गई। लेकिन जब अर्जुन ने डिटेल्स पूछे तो उसकी स्टोरी में इनकंसिस्टेंसीज आने लगी। उसने कहा कि झगड़ा डिनर के टाइम हुआ था, लेकिन बाद में कहा कि वो रात 9 बजे अपने रूम में चली गई थी। सिक्योरिटी गार्ड राजू ने बताया कि उसने नेहा को रात 11:30 बजे किचन में देखा था। ये टाइमिंग बिल्कुल मर्डर के वक्त की थी। राजू एक रिलायबल विटनेस था जो पिछले 5 सालों से इस घर की सिक्योरिटी हैंडल कर रहा था। अर्जुन ने नेहा से पूछा कि वो किचन में क्या कर रही थी। नेहा ने कहा कि उसे प्यास लगी थी इसलिए पानी पीने गई थी, लेकिन किचन से ड्राइंग रूम जाना पड़ता था और वहीं मर्डर हुआ था। नेहा का एक्सप्लेनेशन कन्विंसिंग नहीं लग रहा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज भी सस्पिशियस थी। वो अपने हैंड से अपने दुपट्टा को कंटिन्यूअसली फिजिट कर रही थी, जो क्लियर नर्वसनेस का साइन था। अर्जुन के एक्सपीरियंस में ऐसे बिहेवियरल पैटर्न्स अक्सर गिल्ट को इंडिकेट करते थे। रोहन के साथ बात करना और भी इंटरेस्टिंग था। लड़का क्लियरली अपने बाप से नफरत करता था। उसने मेरा क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया था, हमेशा मुझे लेक्चर देता रहता था, कहता था मैं एक फेलियर हूं। अर्जुन को पता चला कि रोहन को ड्रग्स की लत थी और विक्रम ने उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजने की धमकी दी थी। रोहन के रूम से मारिजुआना के ट्रेसेस मिले थे। उसकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी पूरी तरह से अपने फादर पर थी और जब विक्रम ने सारी फाइनेंशियल सपोर्ट बंद कर दी तो रोहन के लिए यह बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। रोहन ने बताया कि पिछले महीने उसका एक फ्रेंड ओवरडोज से मर गया था। विक्रम को लगा कि रोहन भी उसी राह पर जा रहा था, इसलिए उसने टफ लव अप्रोच अपनाया था। क्रेडिट कार्ड कैंसिल कर दिया, पॉकेट मनी बंद कर दी और सभी फ्रेंड से मिलना बंद करने को कहा। रोहन के लिए यह सफोकेटिंग था। वो अपने फादर को अथॉरिटेरियन मानता था जो उसकी लाइफ कंट्रोल करना चाहता था। उसका कहना था कि विक्रम उसकी क्रिएटिविटी को समझते ही नहीं थे और सिर्फ ट्रेडिशनल सक्सेस की डेफिनेशन को फॉलो करना चाहते थे। मर्डर की रात रोहन अपने रूम में म्यूजिक सुन रहा था। उसके हेडफोन्स ऑन थे इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। लेकिन अर्जुन को सस्पिशियस लगा कि इतनी लाउड म्यूजिक के बावजूद भी कुछ ना सुनना पॉसिबल था क्या। उन्होंने रोहन के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए। रात 11 बजे के बाद कोई एक्टिविटी नहीं थी, जो अनयूजुअल था क्योंकि रोहन नॉर्मली रात भर फोन यूज करता था। ये पैटर्न ब्रेक सस्पिशियस था। अर्जुन को लगा कि शायद रोहन डेलिबरेटली अपनी फोन एक्टिविटी हाइड कर रहा है। करण शर्मा के केस में तो सिचुएशन और भी गंभीर की। कंपनी के अकाउंट्स चेक करने पर पता चला कि पिछले 6 महीनों से वो कंपनी के पैसे अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा था। अमाउंट काफी सब्सटैंशियल था, लगभग 50 लाख रुपए। विक्रम को इस बारे में शक हो गया था और वो अगले दिन पुलिस कंप्लेंट करने वाला था। करण के मोबाइल रिकॉर्ड से पता चला कि उसने रात 11:30 बजे विक्रम को कॉल किया था। ये कॉल ड्यूरेशन भी काफी लॉन्ग था, लगभग 15 मिनट का, जो इंडिकेट करता था कि कोई सीरियस डिस्कशन हुई थी। करण ने एक्सप्लेन किया कि वो कॉल बिजनेस के बारे में था। उसे लगा कि विक्रम को सस्पिशियस हो रहा है, इसलिए उसने क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की। लेकिन विक्रम ने क्लियरली कहा था कि वो सब एविडेंस कलेक्ट कर चुका है और अगले दिन एक्शन लेगा। करण के लिए ये डेवस्टेटिंग न्यूज़ थी। उसकी रेपुटेशन, करियर और फैमिली सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता। उसने विक्रम से रिक्वेस्ट की थी कि वो उसे टाइम दे ताकि वो पैसे वापस कर सके, लेकिन विक्रम ने साफ मना कर दिया था। करण की फाइनेंशियल सिचुएशन भी टाइट थी।
उसकी वाइफ को कैंसर था और ट्रीटमेंट के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत थी। उसकी बेटी की शादी भी आने वाली थी। इन सब प्रेशर्स की वजह से उसने कंपनी के फंड्स का मिसयूज़ करना शुरू कर दिया था। उसका प्लान था कि जल्दी ही पैसे वापस कर देगा, लेकिन विक्रम को पता चल गया। करण को पता था कि अगर ये मैटर पब्लिक हो जाता है तो उसकी सोशल स्टैंडिंग कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसके बच्चों का फ्यूचर भी अफेक्ट होता। मीरा गुप्ता का केस सबसे इमोशनल था। वो एक सिंपल लड़की थी जो अपने बॉस से प्यार कर बैठी थी। विक्रम सर से प्यार हो गया था, उसने रोते हुए कहा, पर उन्होंने मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया। अर्जुन को पता चला कि विक्रम ने मीरा को फायर करने का फैसला कर लिया था क्योंकि उसकी वाइफ को उनके अफेयर के बारे में शक हो रहा था। मीरा के लिए ये डबल बिट्रेयल था, इमोशनल और प्रोफेशनल दोनों लेवल पर। मीरा ने बताया कि रिलेशनशिप कैसे शुरू हुआ था। इनिशियली ये प्रोफेशनल था, लेकिन विक्रम ने उसे स्पेशल अटेंशन देना शुरू किया। लेट वर्किंग आवर्स, बिजनेस ट्रिप्स, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, सब कुछ मीरा को लगा कि ये जेन्युइन लव है। लेकिन जब नेहा को शक होने लगा तो विक्रम ने तुरंत स्टेप बैक ले लिया। उसने मीरा को क्लियरली कह दिया कि ये सब मिस्टेक था और वो अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देता है। मीरा को समझ आ गया कि वो सिर्फ एक टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन थी विक्रम के लिए। मीरा के लिए ये हार्ट ब्रेकिंग था। उसने अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया था, अपने फ्यूचर के ड्रीम्स देखे थे, लेकिन अचानक से सब कुछ शैटर हो गया। विक्रम ने ना सिर्फ रिलेशनशिप एंड की बल्कि उसकी जॉब भी छीन ली। मीरा को लगा कि उसके साथ कंप्लीट बिट्रेयल हुआ है। उसकी फैमिली को भी इस बारे में पता चल गया था, जिससे उसकी रेपुटेशन डैमेज हो गई थी। उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत ब्लेम किया था और उसकी मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स भी अफेक्ट हो गए थे। हर सस्पेक्ट का मोटिव क्लियर था। नेहा को लगता था कि उसका हस्बैंड उसे धोखा दे रहा है, रोहन को पैसों की जरूरत थी और वो अपने बाप से फ्रस्ट्रेटेड था। करण को डर था कि उसकी एम्बेजलमेंट पकड़ी जाएगी और मीरा को लगता था कि विक्रम ने उसके साथ बिट्रेयल किया है। चारों के पास स्ट्रांग मोटिव्स थे, चारों के पास अपॉर्चुनिटी थी और चारों के पास मीन्स भी था। ये एक क्लासिक हू डन इट सिचुएशन था जहां हर सस्पेक्ट इक्वली गिल्टी लग रहा था। लेकिन अर्जुन जानते थे कि मोटिव होना और मर्डर करना दो अलग बातें हैं। उन्हें कॉन्क्रीट एविडेंस चाहिए था। क्राइम सीन को फिर से एग्जामिन करते वक्त उन्होंने एक इंपॉर्टेंट डिटेल नोटिस की। मर्डर वेपन यानी क्रिस्टल शोपीस पर किलर ने ग्लव्स पहने थे, इसलिए फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। ये इंडिकेट करता था कि मर्डर प्रीमेडिटेटेड था, स्पॉन्टेनियस नहीं। किलर ने पहले से प्लानिंग की थी। यह भी पॉसिबल था कि किलर ने क्राइम के बाद ग्लव्स पहने हों, लेकिन ब्लड पैटर्न ये सजेस्ट नहीं कर रहा था। लेकिन शोपीस पर एक हल्की सी खुशबू थी। ये कोई ऑर्डिनरी परफ्यूम नहीं था, ये एक बहुत स्पेसिफिक और एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस था। अर्जुन की ट्रेन्ड नोज ने इसे इमीडिएटली आइडेंटिफाई किया। ये फ्रेंच परफ्यूम था, बहुत एक्सक्लूसिव ब्रांड का। इंडिया में बहुत कम लोग इसे यूज करते थे। अर्जुन ने घर के हर मेंबर के रूम चेक किए। उन्होंने परफ्यूम बॉटल्स, कॉस्मेटिक्स और पर्सनल आइटम्स को केयरफुली एग्जामिन किया। ये क्रूशियल क्लू था जो केस को सॉल्व कर सकता था। रोहन के पास कोई परफ्यूम नहीं था, वो सिर्फ डिओड्रेंट यूज करता था, वो भी चीप ब्रांड का, जो बिल्कुल डिफरेंट स्मेल था। करण सिर्फ आफ्टर शेव इस्तेमाल करता था, ओल्ड स्पाइस ब्रांड का, जो बिल्कुल अलग स्मेल था। मीरा के पास एक चीप परफ्यूम था जो लोकल मार्केट से खरीदा हुआ था, जो बिल्कुल अलग स्मेल था। लेकिन नेहा के ड्रेसिंग टेबल पर रखी थी वही परफ्यूम जिसकी खुशबू मर्डर वेपन पर थी। ये परफ्यूम शनैल नंबर 5 था, जो बहुत एक्सपेंसिव और एक्सक्लूसिव था। ये परफ्यूम विक्रम ने नेहा को उनकी वेडिंग एनिवर्सरी पर गिफ्ट किया था। ये बहुत एक्सपेंसिव था, इंपॉर्टेड था और नेहा इसे स्पेशल ओकेजन्स पर ही यूज करती थी। अर्जुन को ये स्ट्रेंज लगा कि मर्डर की रात नेहा ने ये परफ्यूम क्यों यूज किया था। अगर वो सिर्फ सोने जा रही थी तो परफ्यूम लगाने की क्या जरूरत थी। ये बिहेवियर पैटर्न अनयूजुअल था और डेफिनेटली सस्पिशियस था। अर्जुन ने सभी सस्पेक्ट्स को ड्राइंग रूम में बुलाया। माहौल तनावपूर्ण था, हर कोई नर्वस था। क्राइम सीन टेप अभी भी लगी हुई थी, ब्लड स्टेन्स अभी भी विजिबल थे। ये साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट कर रहा था। अर्जुन जानते थे कि ऐसे एनवायरनमेंट में लोग जल्दी ब्रेकडाउन हो जाते हैं। उन्होंने डेलिबरेटली इस सेटिंग को चूज किया था ताकि किलर को साइकोलॉजिकल प्रेशर महसूस। आज मैं आपको बताऊंगा कि विक्रम मल्होत्रा का हत्यारा कौन है, अर्जुन ने कहा। उनकी आवाज में एक अथॉरिटी थी जो सबको डरा रही थी। उन्होंने एक एक करके सभी सस्पेक्ट्स को देखा। हर किसी की बॉडी लैंग्वेज अलग थी। रोहन फिजिटी था, करण स्वेटिंग कर रहा था, मीरा रो रही थी और नेहा बिल्कुल स्टिल बैठी थी। लेकिन अर्जुन की एक्सपीरियंस्ड आईज ने नोटिस किया कि नेहा की स्टिलनेस फोर्स थी, नेचुरल नहीं। पहले मैं आपको बताता हूं कि यह मर्डर कैसे हुआ। रात 11 बजे के बाद विक्रम अपने स्टडी रूम में था। वो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर रहा था। किलर ने ग्लव्स पहने थे ताकि फिंगरप्रिंट्स ना छूटे, लेकिन एक गलती हो गई। अर्जुन ने क्रिस्टल शोपीस की तरफ इशारा किया। इस पर एक परफ्यूम की खुशबू है, एक बहुत स्पेसिफिक परफ्यूम की। उनकी आवाज में कॉन्फिडेंस था जो ईयर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक्सपीरियंस से आती है। सबकी सांसें रुक गई। नेहा का चेहरा पीला पड़ गया, उसके हैंड्स शेक करने लगे। अर्जुन ने कंटिन्यू किया, ये परफ्यूम सिर्फ एक पर्सन इस्तेमाल करता है इस घर में। नेहा जी, ये आपका परफ्यूम है। अर्जुन की आवाज काम थी लेकिन फर्म भी। उन्होंने देखा कि नेहा के ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो गई थी, जो क्लियरली गिल्ट को इंडिकेट कर रहा था। आप किचन में थी,
फिर ड्राइंग रूम गई, झगड़े में गुस्सा बढ़ा, सामने रखा शोपीस उठाया और एक वार में विक्रम खत्म। अर्जुन ने पूरा सीक्वेंस एक्सप्लेन किया। आपको लगा कि ग्लव्स पहनने से आप सेफ हैं, लेकिन आप भूल गए कि आपके परफ्यूम की खुशबू मर्डर वेपन पर लग जाएगी। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल था कि कैसे क्रिमिनल्स अक्सर स्मॉल डिटेल्स को ओवरलुक कर देते हैं जो उन्हें पकड़वा देती हैं। नेहा की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने मुझे धोखा दिया, वो रोते हुए बोली, मीरा के साथ। मैं सिर्फ सच छुपाना चाहती थी। मैंने सोचा था कि कोई पता नहीं चलेगा। उसका कन्फेशन क्लियर था। गुस्से में आकर उसने अपने हस्बैंड को मार दिया था। उसने बताया कि उसे मीरा के साथ विक्रम के मैसेजेस मिल गए थे उसकी फ़ोन में। ये डिस्कवरी उसके लिए डेवस्टेटिंग थी, क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ विक्रम के अराउंड बिल्ड की थी। नेहा ने पूरी स्टोरी बताई। उसे पहले से शक था कि विक्रम का कोई अफेयर चल रहा है। उसने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया था, जिसने कंफर्म किया कि विक्रम और मीरा का रिलेशनशिप था। मर्डर की रात उसने विक्रम को कन्फ्रंट किया। उसने सारे एविडेंसेस दिखाए। विक्रम ने इनिशियली डिनाई किया, फिर एडमिट किया, लेकिन कहा कि ये सब पास्ट में है। लेकिन नेहा को ये एक्सेप्टेबल नहीं था। उसने अपनी पूरी जिंदगी विक्रम को डेडिकेट की थी, करियर सैक्रिफाइस किया था, फैमिली के लिए सब कुछ छोड़ा था, और बदले में उसे मिला था बिट्रेयल। गुस्से में उसने क्रिस्टल शोपीस उठाया और विक्रम पर अटैक कर दिया। उसका इंटेंशन मर्डर का नहीं था, लेकिन रेज में कंट्रोल नहीं रहा। उसने बताया कि वो मोमेंट में कंप्लीटली ब्लैंक आउट हो गई थी। जब उसे रियलाइज हुआ कि क्या हो गया है तो बहुत लेट हो चुका था। लेकिन सच हमेशा बाहर आता है, अर्जुन ने कहा। चाहे कितना भी छुपाओ, वो निशान छोड़ ही देता है। नेहा को अरेस्ट कर लिया गया। बाकी तीनों सस्पेक्ट्स को क्लियर कर दिया गया। रोहन को अपनी मां की सच्चाई पता चल गई थी। मीरा को रियलाइज हुआ था कि उसका प्यार कितना गलत था, और करण को समझ आ गया था कि डिसऑनेस्टी कभी छुप नहीं सकती। हर किसी की लाइफ में एक परमानेंट स्कार रह गया था इस इंसिडेंट से। केस क्लोज होने के बाद अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखा, हर क्राइम सीन कुछ ना कुछ कहता है, बस सुनने वाले कान चाहिए। इस केस में भी ट्रूथ छुप नहीं सका। एक छोटी सी गलती ने पूरा राज खोल दिया। परफ्यूम का सेंट एक साइलेंट विटनेस था जिसने किलर की आइडेंटिटी रिवील कर दी। ये केस अर्जुन को याद दिलाता था कि फोरेंसिक साइंस कितनी पावरफुल टूल है इन्वेस्टिगेशन में। विक्रम मल्होत्रा का मर्डर केस ऑफिशियली क्लोज हो गया था, लेकिन इस घर में जो टूटा था वो शायद कभी जुड़ नहीं सकता था। रोहन को अपनी मां की सच्चाई पता चल गई थी। मीरा को रियलाइज हुआ था कि उसका प्यार कितना गलत था, और करण को समझ आ गया था कि डिसऑनेस्टी कभी छुप नहीं सकती। हर किसी की जिंदगी में एक परमानेंट स्कार रह गया था। ये फैमिली जो कभी एक साथ रहती थी, अब हमेशा के लिए बिखर गई थी। अर्जुन राठौर ने इस केस से एक बार फिर सीखा कि ह्यूमन इमोशंस कितने डेंजरस हो सकते हैं। जेलसी, बिट्रेल और रिवेंज, ये सब फीलिंग्स इंसान को कहाँ तक ले जा सकती हैं। नेहा एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी, कभी किसी को हर्ट नहीं किया था, लेकिन एक पल के गुस्से में वो मर्डरर बन गई थी। ये केस उन्हें याद दिलाता रहेगा कि क्राइम प्रिवेंशन कितना इंपॉर्टेंट है, और कि हर इंसान के अंदर डार्कनेस होती है जो सही सर्कमस्टेंसेस में बाहर आ सकती है। जस्टिस मिल गया था, लेकिन इस ट्रेजेडी की वजह से जो लाइव्स डिस्ट्रॉयल हुई, उन्हें कभी रिपेयर नहीं किया जा सकता था।